गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर हमारा 23 चल रहा था। इस टॉपिक का क्या नाम था? इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। दोस्तों बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप लोग पूर्णांक को नहीं पढ़ रहे हैं तो गणित की बहुत सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी? अधूरी रहेंगी। कुछ कल बातें हम इसके बारे में चर्चा किए थे। आज फिर क्लास में हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कुछ नई चीज देखते हैं इसमें। देखिए, जब भी पूर्णांक में जैसे मान लीजिए हमारा मान दिया कोष्टक में दे दिया, क्या दे देगा? कोष्टक में ऐसे -2 है, फिर इधर भी दे दिया -2, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग कैसे करोगे उसको बताते हैं। देखिए इधर क्या है? -2 कोष्टक में देखेंगे -2 है, ठीक है। इधर देखिए जो धन है ना, धन का इसमें माइनस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। धन ऋण का गुणा क्या होता है? धन ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण ही रहता है। धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण, फिर क्या रहेगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, जब भी मतलब बताते हैं चीज आप लोगों को, जब चिन्ह क्या हो? समान हो तो क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4, और चिन्ह किसका आएगा? इसमें माइनस का आएगा। ये क्या हो गया? हमारा उत्तर, आंसर हो गया, ठीक है। कुछ रूल लिखा रहे हैं आपका, जो ये साइन चेंज होता है उसका रूल लिखा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक है। देखिए इधर नियम साइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन रूल। ये बहुत ही काम का चीज है, ठीक है। अगर ये रूल जान रहे हैं तो आपका इंटीजर बहुत सारी चीज क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसे प्लस का गुणा अगर प्लस में होता है, प्लस का गुणा प्लस में होता है, क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है, क्या आता है? माइनस। प्लस का गुणा अगर माइनस में होता है, क्या आता है? माइनस। इसी प्रकार माइनस का गुणा प्लस में होता है, क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। सेम चीज देखिए, अभी एक चीज छोड़ रहा है क्या? हाँ, एक चीज छोड़ रहा है। अगर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। देखिए प्लस का गुणा अगर प्लस में होता है तो क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। प्लस का गुणा अगर माइनस में होता है तो क्या आता है? माइनस आता है। माइनस का गुणा अगर प्लस में होता है तो माइनस आता है। माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। देखिए सेम रूल देखिए, एक मल्टीप्लाई के लिए ना, गुणा के लिए लिख लीजिए, गुणा के लिए, एक गुणा के लिए, ठीक है। अगर भाग के लिए हो तो भाग के लिए, भाग एकदम सेम रहता है इसमें ना, जैसे गुणा रहता है वैसे सेम टू सेम भाग में रहता है। अगर प्लस का भाग प्लस में लगाएंगे तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? प्लस का आएगा। अगर प्लस का भाग माइनस में लगाएंगे तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा? माइनस का। अगर माइनस का भाग प्लस में लगाएंगे तो क्या आएगा? साइन, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अगर माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे तो किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा, ठीक है। एकदम सेम रहता है, बस यहाँ क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? भाग हो जाता है, ठीक है। अगर ये नियम अगर आप लोग जान रहे हैं तो इंटीजर में बहुत क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन बताते इस पे, देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया -3 प्लस -6, इसको सॉल्व करना है। बी नंबर डाल लीजिए, इसको मान लीजिए हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए इधर -3 लिख दीजिए, उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो प्लस लिखा है ना, एक प्लस का माइनस में क्या करेंगे? आप गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? गुणा। धन और ऋण का गुणा क्या होता है? देखिए धन और ऋण का गुणा क्या साइन आएगा? माइनस। प्लस और माइनस का साइन क्या गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस लिख दीजिए। धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। आगे क्या है? 6 को उतार दीजिए। अब दो देखिए, दो समान चिन्ह आ रहे हैं, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस, तो दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 6 3 9, और चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। क्या हो गया? उत्तर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेंगे, मान लीजिए सी नंबर डाल लीजिए। मान लीजिए आपका इधर -3 दिया, इधर प्लस का क्वेश्चन में -2 दिया। एक क्वेश्चन दिया तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। देखिए इसको जैसे एकदम सेम लिख दीजिए,
माइनस 3 लिख दीजिए। अब इधर देखिए धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ये जब क्वेश्चन जब हम लोग तोड़ेंगे तो आप लोग क्या हो जाते हैं, साइन का हमेशा क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण ना, धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। उसके बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्या लिखना है, 2। देखिए यहाँ तो साइन ए साइन क्या आ रहे, सेम आ रहे, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 2 5 क्या आएगा, माइनस का 5, क्या आ गया, माइनस का 5। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और ये परीक्षा में आपको बहुत बार पूछता है, इसलिए हम बता रहे हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको। देखिए बाबू, जब इंटीजर का मल्टीप्लाई पूछे, क्या पूछे, इंटीजर का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा ना। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारा -3 है गुणा -2, इसका गुणा जो देगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू और वैल्यू का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, वैल्यू और वैल्यू का। 3 का गुणा हम दोनों करा दीजिए, 3 गुना 6, 3 गुना 6। फिर ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, हम लोग करेंगे, ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस, ये प्लस हो जाता है, प्लस का 6। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए इससे बड़ा दे देगा, -7 दे गुणे -2 दे गुणे -3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके इंटीजर में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो आप लोग सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई क्या होता है उसको आप लोग सीख जाइए। अगर ये सीखेंगे नहीं तो आप लोग नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन ना। सबसे पहले हम लोग नंबरों का गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा करते हैं, नंबरों का। देखिए 7 गुना 14, 7 गुना 14, 14 3 42, 14 के 14 तो दुना 28, 14 3 42 ना, 42 लिख दीजिए 42 ना। अब देखिए ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस। ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस। और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस का क्या हो जाएगा 42, माइनस का क्या हो जाएगा 42। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इधर से भी कर सकते हैं, 3 गुना 6, 6 सत्ते 42, 42 पहले लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ऐसे आपके आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हमने बताना लाजमी में समझा। अभी कुछ क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, -3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। देखिए 0 का हम लोग किसी भी संख्या को अगर गुणा आ जाए, हाँ 0 का कभी भी किसी भी संख्या से गुणा आ जाए तो हमेशा गुणनफल का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, हमेशा 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 कहीं भी लगा नजर आ रहा है गुणा ना, तो उसका उत्तर हमेशा क्या रहेगा, 0 आपको मार देना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बताते हैं आपको, जैसे -3 गुणे -2 गुणे -1, ठीक है। अंतिम में क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। अगर इसको हमको सॉल्व करना है, देखिए 1 का किसी भी संख्या में अगर गुणा होता है तो हमेशा संख्या जो गुणनफल पे प्राप्त होगी वही आएगी, ठीक है। देखिए साइन का हमको ध्यान देना है, चिन्ह का हमको क्या करना है, ध्यान देना। देखिए 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 का 6 लिख दीजिए, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद देखिए ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस। ऋण का गुणा प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस लिख दीजिए, माइनस का 6। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग को इंटीजर के क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, इंटीजर की बहुत ज्यादा टफ है। आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो आसानी से आने लगेगा। देखिए कुछ चीजें वो बतानी है आपको।
देखिए दोस्तों पूर्णांक में, देखिए पूर्णांक में क्वेश्चन आता है जैसे a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है। देखिए पूर्णांक में जो क्रम विनिमय नियम होता है वो पालन करता है ना। पूर्णांक में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, पालन करता है। देखिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये क्या होता है, सूत्र होता है ना, फार्मूला था, इसके लिख लीजिए फार्मूला। ये फार्मूला होता है, ये क्या है, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, लिख लीजिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लॉ। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लॉ। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है a प्लस 2 ना। देखिए a का मान क्या है, 1। मान लीजिए a बराबर क्या है, 1, b बराबर क्या है, 2, b बराबर क्या है, 2। ये माने है ना। देखिए नियम हमारा प्रूव होता है कि नहीं, ये नियम सही है कि नहीं। देखिए क्या कर दिए, 1 प्लस 2, फिर एक की जगह क्या रखे हम लोग, 1 रखे, एक जगह क्या रखे, 1, बी की जगह क्या रखे, 2, बी की जगह क्या रखे, 2। अब इधर क्या करना है, बी प्लस ए करना है, तो 2 प्लस 1। ठीक है, देखिए 2 1 3, 2 1 3, दोनों के मान हमारे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसलिए ये नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। पूर्णांक हमेशा क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। किसमें, योगफल में। किसमें पालन करते हैं, योगफल में। लिख लीजिए, किसमें पालन करता है, योगफल में। योगफल में, योगफल में। अब इसका देखिए ऋणात्मक मान क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही मान हम लोग देखते हैं 1 माइनस 2, ऐसे कर देंगे। इधर क्या कर देंगे, 2 माइनस 1, इसका जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, इधर क्या लिखे, a माइनस बी, इधर b माइनस ए, यही तो लिखे है ना। देखते हैं ये पालन कर रहा है कि नहीं। देखिए 1 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1। तो ये नियम पालन कर रहा है, नहीं। तो जो ऋणात्मक मान होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। इसमें पूर्णांकों में ऋणात्मक मान क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लिख लीजिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ठीक है, इसमें घटाना। ठीक है, अब इसका देखिए गुणा देख लेते हैं, गुणा क्या पालन करता है कि नहीं ना, उसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों इंटीजर का गुणा क्या होता है, जैसे a गुणे b ना। ये हम क्रम विनिमय नियम पढ़ा रहे हैं। कौन सा नियम पढ़ा रहे हैं, क्रम विनिमय नियम। a गुणे b ये बराबर होना चाहिए b गुणे a, इसके बराबर मान होना चाहिए तभी आए। ऐसे मान लीजिए हमारा a का मान हम ले रहे हैं, a का मान 3 और b का मान ले रहे हैं 2। b का मान क्या ले रहे हैं, 2 ना। a का मान 3 रख दीजिए, b का मान क्या रख दीजिए, 2, और b का मान यहाँ क्या रखा है, 2 रख दीजिए। a का मान क्या रखना है, 3। देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और 2 3 6, दोनों मान हमारे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं ना। तो लिखना है यहाँ पे पूर्णांक के गुणन संक्रिया में, पूर्णांक के गुणन संक्रिया का मान, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नियम का
पालन करता है। पालन करता है, ठीक है। तो किसमें पूर्णांकों में मतलब क्रमबिन में नियम पालन कर रहा है? प्लस में कर रहा था, माइनस में नहीं कर रहा है। प्लस में कर रहा था, माइनस में नहीं कर रहा है। अब गुणन में क्या हो रहा है? गुणन में कर रहा है, ठीक है। अब इसका बचा हम लोगों का क्या बच रहा है? भाग। भाग देखते हैं भाग में पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब दोनों मान बराबर समान है तभी क्रमबिन में नियम का पालन होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तभी क्रमबिन में नियम पालन होता है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्रमबिन में नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। आइए भाग के बारे में जानते हैं। देखिए भाग, डिवाइड, जैसे मान लीजिए हमारा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ए का मान क्या है? 1, ए का मान क्या है? 1, बी का मान क्या है? 2, बी का मान क्या है? 2 ना। जैसे ए भागे बी बराबर बी भागे ए ना, दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए, ठीक है। जैसे ए का मान क्या है? 1 भागे 2, ठीक है। बी का मान क्या है? 2 भागे 1। अब दोनों को हम लोग चेक करते हैं। ऐसे एक का भाग हम लोग दो में लगाएंगे ना, कितना जाता है? 0.5। क्या जाएगा? 0.5। यहाँ 0.5 लिख दीजिए बराबर। अब 2 का भाग हम लोग 1 में लगाएंगे। 2 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या मान आ जाता है? 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों मान बराबर आ रहे हैं, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो भाग की संक्रिया में क्रमबिन में नियम का पालन नहीं होता। इसमें पूर्णांकों में, पूर्णांकों की भाग संक्रिया में क्रमबिन में नियम का पालन नहीं होता है। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए पूर्णांकों की भाग संक्रिया में, पूर्णांकों की भाग संक्रिया में क्रमबिन में नियम का पालन नहीं होता। क्रमबिन में नियम का पालन नहीं होता। नियम का पालन नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है, वो भी इसका बताते कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जैसे एक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या पूछता है? एब्सोल्यूट वैल्यू से -2 देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा, इसका मान पूछेगा क्या, इसका मान क्या होगा। देखिए जैसे -2 लिखा है ना, और ये ऐसे देगा और पूछेगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मान क्या होगा। तो अगर इस चिन्ह में है कोई भी वैल्यू तो हमेशा उसका मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। मान क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। लिख लीजिए हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक मान, हमेशा धनात्मक मान, ठीक है।
तो इसका मान हमको क्या मिलेगा, इससे यहाँ पर -2 है, ऐसे बना रहेगा, ठीक है, सिंबल ऐसे बना रहेगा। और किसका मान पूछेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का, किसका पूछेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो आपको मान क्या बताना है, इसका मान क्या बताना है, 2 होगा, क्या होगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 2। हमेशा मान इसमें क्या रहता है, धनात्मक आता है। जैसे मान लीजिए माइनस का 7 लिखेगा, तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मान क्या होगा, 7 आएगा, क्या आएगा, 7। देखिए प्लस यहाँ पे लगा रहता है हमेशा, ठीक है, उसको लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। प्लस हमेशा क्या लगा रहता है, आगे लगा रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए -13 है, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मान पूछेगा तो क्या होगा, 13 होगा, क्या होगा, 13, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं इंटीजर के, ठीक है। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम डेली बनाते हैं सभी बच्चों को देखने के लिए मिले और उनको काफी सारा हेल्प मिले, ठीक है। जैसे जो बच्चे अच्छी कोचिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजें